अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। और माशाल्लाह आज ईद का पहला दिन है और आप देख रहे हैं कि यहाँ कराची सिटी में क्या कंडीशन है। यहाँ पे प्याला होटल पे मैं पहुँच चुका हूँ। ये देखिए प्याला होटल की बिल्कुल इस वक्त आज तो मेरे ख्याल बंद है प्याला होटल ईद की वजह से। और रोड वगैरह ये देख रहे हैं कंडीशन किस तरीके है। और हर कोई अपने काम काज में लगा पड़ा है। ईद का पहला दिन है लेकिन यहाँ पे वो चीज़ नज़र नहीं आती जो गांव में हमें देहातों में नज़र आती है। ईद नज़र आ रही थी लेकिन यहाँ पे वो चीज़ नज़र हमें नहीं आती। ये देखें हमारे शादी हाल भी टूटे हुए हैं और बस दुआ करें कि हमारे ईद के बाद शादी हाल भी खुल जाएँ या कोई अच्छी जो न्यूज़ है कोई आ जाए शादी हालों से मुतल्लिक, ताकि हमारी रोज़ी भी बहाल हो जाए। ये इन खंडरों को हालों को देख के हमारा जो है ना दिल बिल्कुल ही सुकड़ गया है। तो अभी मैं हॉल पे पहुँचने वाला हूँ और देखते हैं आज की रूटीन और आज का व्लॉग। तो दोस्तों हमारे हाल के सामने जो मस्जिद है उसके सामने ही देखें कि ये लोगों ने कचरा और गंद और आलाइशें फेंकी हुई हैं। लोगों में थोड़ी भी हया और शर्म नहीं रही कि यार मस्जिद बराबर में है और उसका एहतराम और अदब अलग होता है, उसका ख्याल रखना चाहिए। बदबू होगी मस्जिद में आएगी, तो लोगों में ये भी शर्म नहीं है कि मस्जिद के सामने पूरा सा ये कचरा इन लोगों ने फेंका हुआ है। और हालांकि ये रोड बंद है पूरा, कहीं भी आगे आगे पूरी जगह खाली है, लेकिन इनको बस यही फेंकना था। लोगों को शर्म ही नहीं आती कि बस क्या करें। और ये कंडीशन देखें, यहाँ पे रोड बन रही है, अभी पता नहीं कब बनेगी, 3 महीने से तो ये काम चल रहा है। और हमारे हाल भी आप देख सकते हैं कि टूटे हुए हैं। बस दुआ करें कि अभी ईद के बाद कोई कंडीशन निकल आए और हमारी रोज़ी बहाल हो जाए, क्योंकि ज़ाहिर बात है हमारा स्टाफ बहुत सारे लोग तकरीबन बेरोज़गार हो चुके हैं इसकी वजह से। तो बस दुआ। तो भाई एक दोस्त ने यहाँ पे गोश्त भेजा है, ये देखें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त। और अभी ये मैं डीप फ्रीज़र में रख देता हूँ, क्योंकि अभी तो थोड़ी देर पहले हमें एक मतलब गोश्त दे के गया था और हमने जो अपने भी 4 हिस्से किए हुए यहाँ के जो हमारे हैं उन्होंने भी माशाल्लाह हमारे अपना भी गोश्त हो रहा है। वो भी इंशाल्लाह कल वो भी हो जाएगा। तो अभी दोस्त जो है वो फरीद भाई नाम है उनका, वो गोश्त दे के गए। तो अभी इसको डीप फ्रीज़र में रखते हैं और फिर अभी तो पक रहा है, फिर ये रात या कल पकाएंगे इंशाल्लाह। कराची में गोश्त की आपको कमी महसूस नहीं होगी। माशाल्लाह यहाँ के लोग लेन देन के हिसाब से बहुत ही आला होते हैं। कोई भी त्यौहार हो, कोई भी दिन हो, कोई भी बड़ा मजहबी दिन हो, कोई भी दिन हो, तो यहाँ के लोग ज़्यादातर उसमें हिस्सा लेते हैं। कराची वालों को मैं इसलिए मानता हूँ, चाहे रमज़ान हो कोई भी महीना हो, कराची वाले इन चीज़ों में हिस्सा ज़्यादा लेते हैं। मैं कराची वालों को इसलिए शुरू से मानता हूँ। आज माशाल्लाह ईद का पहला दिन है और ईद का पहला दिन जो होता है बहुत ही ज़बरदस्त होता है। क्यों खुशियाँ होती हैं, बच्चे बहुत खुश होते हैं, बड़े बहुत खुश होते हैं और एक बहुत ही ज़बरदस्त समा होता है। तो भाई कहीं कलेजियाँ पक रही होंगी, कहीं गोश्त पकड़ा होगा, कहीं बकरा पकड़ा होगा, कहीं ऊँट का गोश्त पकड़ा होगा। तो बहुत ही ज़बरदस्त ईद होती है और इसमें हर गरीब आदमी को गोश्त नसीब होता है। इस महंगाई के दौर में जिस गरीब के घर में गोश्त नहीं पकड़ा होता, तो इन दिनों में उन गरीब के घर भी गोश्त पकड़ा होता है। क्योंकि आजकल महंगाई बढ़ गई है, तो गोश्त वगैरह खाना बहुत ही जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते उनके लिए बहुत ही मसला है। तो अल्लाह ताला ने ये एक ज़रिया रखा हुआ है और इस ज़रिए से हर गरीब के घर में गोश्त नसीब होता है। तो भाई आज हमने भी गोश्त पकाया है। तो अभी नमाज का टाइम हो रहा है, नमाज पढ़ते हैं और उसके बाद कलेजी खाते हैं और रात के टाइम अपना गोश्त तैयार हो जाएगा। फिर शाम के टाइम जब 8-9 बजेंगे तो हम अपना गोश्त भी खाएंगे और अपनी सालन वालन पका रहा है नवीद मैंने का, बहुत ही मसालेदार सालन पकाना, बहुत ही ज़बरदस्त पकाना ताकि मज़ा आ जाए। तो दोस्तों सबसे पहले नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज के बाद और देखते हैं आगे की रूटीन कि आज का पहला दिन हमारा कैसा गुजरता है। क्योंकि आप जब परदेश में रहते हैं तो आपकी ईद वो मज़ा नहीं होता जो अपने बच्चों के साथ फैमिली के साथ होता है। बहरहाल जैसा भी है वैसा भी है, ईद तो गुजारनी। और आपको पता है कि कंडीशन हमारी ऐसी हो गई क्योंकि हाल वगैरह हमारे साड़े टूट गए, वरना हमारी ईद बेहतर होती थी और बहुत अच्छी ईद गुजरती थी। लेकिन इस दफ़ा आप देख रहे हैं कि बिल्कुल किस तरीके हमारी ईद गुजर रही है, किस तरीके हम ईद को मैनेज कर रहे हैं। वरना इस साल हमेशा मेरे पास कम से कम 20 लड़के मौजूद होते थे यहाँ पे ईद करते थे, क्योंकि ईद के फ़ौरन बाद सीज़न शुरू हो जाता तो लड़के इधर ही होते थे, ईद यहाँ पे करते थे। और जो वो छोटी ईदें होती है वो ज़्यादातर वहाँ पे लोग करते हैं। तो स्टाफ तो नहीं रहा लेकिन हम रह गए। तो भाई ये देख रहे हैं आप, बिल्कुल टूट फूट का शिकार है और ईद हमारी यहाँ पर गुजर रही है इसमें सन्नाटे में। और जो ईद फैमिली के साथ गुजरती है उसका मज़ा ही अलग होता है। जो लोग फैमिली के साथ हैं उनका अल्लाह ताला ने उनको और क्या चाहिए, आप अल्लाह से शुक्र करें कि आपकी ईद अपनी फैमिली के साथ गुजर रही है और आप फैमिली के साथ खुश हैं। जब बच्चों की खुशी आप देखते हैं और बच्चों के साथ अपने गांव में, विलेज में या शहर में अपने बच्चों के साथ ईद करते हैं और ईद नमाज़ पढ़ने का मज़ा अलग होता है। बच्चों के साथ रिश्तेदारों में आदमी जाता है, ईदी वगैरह देता है, घूमता है, खाता है, फिरता है।
और बहुत ही इंजॉय करता है। तो अल्लाह से मेरी भी दुआ है कि आपकी ईद भी ये बहुत ही ज़बरदस्त गुजरे और खुशियों भरी गुजरे, क्योंकि अल्लाह ताला ने सबको ये खुशियाँ नसीब की हैं। और जो गरीब हैं, जो परेशान है, वक्ती परेशान है, अल्लाह ताला उनको भी परेशानी दूर करे। तो भाई ये ईद बार का समा है और लोग फैमिली वगैरह के साथ जा रहे हैं, क्योंकि सब बहुत सारे लोग ससुराल वगैरह जाते हैं, बहनों के पास चक्कर लगाने जाते हैं, या भाई के घर जाते हैं, या वालिद साहब के घर जाते हैं। तो ये अभी जो लोग नज़र आ रहे हैं तकरीबन ऐसे ही लोग हैं। यहाँ कोई गोश्त लेके कैसी गुजरी ईद? ईद माशाल्लाह ज़बरदस्त गुजरी। हाँ, बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल नए व्लॉग के साथ मिलेंगे, नए वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।